This video is for entertainment purpose only, so please don't take it seriously. जिस तरह सोखा जी की ताबीज पहन लेने के बाद सैया का हमेशा खड़ा रहता है, उसी तरह पहली पार्ट में जब मैंने सिलेंडरवा की पत्नी की हालत सुनी तो मैं भी पूरा खड़ा हो गया। और जब उसकी हालत पता करने में कमरे में पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे गांव की सबसे छिनरी औरत उसके पास बैठ के बता रही थी कि जब इसका मूड होता है तो अपने पति से कहती है कि गाड़ मार दीजिए ना साहब, ढेर दिन हो गया है। और फिर सिलेंडरिया की गांड जलाने के लिए कहती है कि तुम्हारा पति तो मर गया, अब तुम किससे कहोगी। अरे मादरचोद। उस दिन दुनिया का सबसे काला राज मुझे पता चला कि एक औरत की गांड मारने में दूसरी औरत का ही हाथ होता है। आदमी तो साले मुठमरे हैं। मैंने भी अपना पुराना वाला काम बंद करके अब नया डॉक्टरी वाला काम शुरू किया था। तो शुक्राणुओं की रेस नापने की मशीन अपने साथ ही लेके घूमता था। तो उस औरत को हटा के मैंने सीधा वो मशीन में सिलेंडर की मेहरारू में लगा दी। और जैसे भैया मैंने उसकी रीडिंग पढ़ी तो उसमें लिखा था इसका मतलब था कि हिमालय पे चढ़ाई के दौरान सिलेंडर की अत्यधिक थकान की वजह से फच से आत्महत्या हो गई। लेकिन उसके फचफचाहट से निकले हुए कीटाणु अब एक लौंडे का रूप ले चुके थे। अब बीए की कक्षाओं में करी हुई डॉक्टराई की वो पढ़ाई अप्लाई करने का समय आ चुका था। तो मैंने अपने सर पे गणकटी चड्डी की एक कपल लगाई और मुंह पे एक रुमालिया मास्क बांध के मैंने सिलेंडर की मेहरा रूप और बाहर निकलते ही मैं और मेरा कंपाउंडर दोनों अपने हाथ पे बहुत सारा डिटॉल लगा लेते हैं, क्योंकि जब हम सी सेक्शन ऑपरेशन करेंगे तो बहुत सारे कीटाणु निकले और वो साले कीटाणु हमें गर्भवती न बना दे, क्योंकि हम लोग पहले से ही दूध के चक्कर में बर्बाद हुए। मैंने बस ऑपरेशन शुरू ही किया था और इतनी देर में मेरे कंपाउंडर ने छींक मार दी। उड़वाली सील। इस गधे ने इतने गलत टाइम पे छींक मार दिया था कि अगर मैं नाड़ी काटने जाता तो मुन्नी कट जाती। तो मैंने कहा अब इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। और मैं तुरंत उठ के अपना अस्त्र लाने चला जाता हूँ। मेरे हाथ में कुल्हाड़ी का अस्त्र देख के उसकी गांड फट गई और वो पास में रखी बोरियों में अपना सर छुपाने लगा। कंपाउंडर की गांड में डंडा डाल देने के बाद मुझे याद आया कि यार मुझे ऑपरेशन भी कराना है, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो उसी समय मुझे याद आई मेरी अंग्रेजी क्लास का वो आखिरी दिन और वो लड़की। वो मेरी कोचिंग का आखिरी दिन था और उस दिन मैंने अपने बाप की शर्ट चुरा के पहनी, क्योंकि मेरी कोचिंग में एक लड़की आती थी जो डॉक्टराई की पढ़ाई करती थी और इस पे मेरा दिल आ गया था। मम्मी की अटैची से 16 श्रृंगार करके अब मैं कोचिंग की तरफ निकल गया। अरे काबले चरई बापाड़ी पाड़ा राजाऊ जा कमाए लेला हमसे गाड़ी भाड़ा राजाऊ। कोचिंग पहुंचते ही हम एक पगल चौथिया बानर की तरह एक किनारे जाके बैठ जाते थे और हमारी खुशी के मारे मन में इतने लड्डू फूट रहे होते थे कि मुंह से अपना दबा के अपनी खुशी दबाते थे और किनारे बैठे रहते थे। और हमारे मास्टर राकेश जहरीला हर क्लास के पहले एक तम्बाकू बना के जरूर खाया करते थे। बड़े इत्तेफाक के साथ आज बिना पैजामे के ही वो कोचिंग चली गई थी और जैसे ही मैंने उसे देखा मेरे दिल से आवाज आई, अरे राम हो आज मरिन जाएंगे कहाँ हम, अब फिर घर आ जाके हमको हिलाना पड़ जाएगा। मोबाइल रिपेयरिंग। मास्टर साहब को शक हो गया था कि मैं ये लौंडिया छेड़ रहा हूँ, तो हाथ से इशारा करके मुझे अपने पास बुला रहे थे, लेकिन मैं कटान नहीं गया और बैठे बैठे ही बोला कि हाँ सर, टाइप सी का लंबा चार्जर मिल जाएगा। मादरचोद तेरी गांड 120 बार से चार्ज कर दूंगा लौड़े। और मुझे डांटने के बाद व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखना चालू कर देते हैं और इसी बीच में उसके हाथ पे चुम्मा ले लेता हूँ। व्हाइट बोर्ड पे सेंटेंस लिखने के बाद वो हमारी तरफ घूमते हैं और ज्ञान देना चालू करते हैं कि बुलंद और मुसीबत कब खड़ी हो जाए पता नहीं। गुरुजी अपना अद्भुत ज्ञान दे रहे थे और इतनी देर में मेरी मलवा मेरे करीब आके कहती है कि मेरे पेट पे तुम्हारा बच्चा पल रहा है। थोड़ी देर तो मेरे समझे में नहीं आया, कह रहे यार अभी तो चुम्मा लिया तुरंत पेट में बच्चा कैसे पलने लगा। लेकिन फिलहाल मरी खुशी की मारा मैंने कहा कि इसी खुशी में किस कर लेते हैं ना। तो वो मुझसे कहने लगी कि तो मैंने कहा कि किस करने के लिए गुब्बारे की क्या जरूरत है। किस करने के बाद जो वो खड़ा होगा उस पे का अपनी अम्मा का लंगा सुखाओ। इतनी बेइज्जती की बात तो मैं इस लौंडिया के साथ कदापि नहीं रुक सकता था। तो मैं तुरंत उसको वहां से छोड़ के चला गया और आज मुझे उसकी याद आई थी। तो फिर मैंने उसके पास सीधा फोन मिलाया और फोन मिला के उससे बोला कि कमरा में आवा। तो वो कहती है कि के कमरे में तेरी माँ सुत रही है, लोड़े कमरा में आवा। इसका मतलब था कि उसका गुस्सा अभी भी नहीं उतरा है और अब मुझे ही उसकी डिलीवरी करानी पड़ेगी, जो अब मैं अगले ही पार्ट में करा पाऊंगा।